नैनीताल के मल्ला गांव में देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित बुलेरो 200 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में कुल 8 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। पौड़ी उत्तरकाशी और हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आयोजित जनसभा रैली में करेंगे प्रतिभाग। प्रत्याशियों के हित में करेंगे वोट की अपील। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी का आगमन। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में पीएम करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। पौड़ी और हरिद्वार में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। 12 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे मनोज तिवारी। देहरादून, कैंट, धर्मपुर, लालकुआं और उदयपुर में रैली करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। अमरजीत सिंह एसटीएफ संग मुठभेड़ में ढेर बाबा तरसेम सिंह की हत्या में शामिल था अमरजीत। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में सुबह हुआ एनकाउंटर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ रुड़की से अहम खबर सामने आ रही है। नानकमत्ता में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बाबा तरसेम सिंह का हत्यारोपी ढेर किया गया और एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने ढेर किया है। मुठभेड़ के दौरान भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमली खेड़ा में ये कार्रवाई की गई और पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश का एनकाउंटर किया। बाइक सवार बदमाशों ने डेरा प्रमुख को गोली मारी थी और तब से प्रशासनिक अमले को तलाश थी। तो एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की। बाइक सवार बदमाशों ने मारी थी डेरा प्रमुख को गोली। फिलहाल मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया। रुड़की से अहम खबर सामने आ रही है। नानकमत्ता में पुलिस की और एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई। घटनास्थल हुई क्या? आप में इस तरह से ये संदिग्ध बदमाश जो है इस तरफ जो है भागने का प्रयास कर रहे हैं। बाइक से 2 जने हैं। तो इस सूचना पर जो है तुरंत जैसे ही हमारे उत्तराखंड पुलिस को मिली, यहाँ भगवानपुर और हरिद्वार साथ ही कुमाऊं के एसटीएफ और देहरादून के गढ़वाल के एसटीएफ। बढ़ते आगे, देश भर में नवरात्रों की धूम नजर आ रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी माता के मंदिरों में भक्तों का तांता नजर आया और हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी कही जाने वाले माया देवी मंदिर में सुबह करीब 4 बजे से 1 बजे तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और माता के भक्त यहां लंबी कतारों में नजर आए। यहां पहुंचकर माया देवी के दर्शन किए गए। मायावती माया देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माया देवी मंदिर को और मान्यता है कि यहाँ देवी सती की नाभि का भाग गिरा था और इसीलिए ये स्थल सभी 52 शक्तिपीठों का केंद्र माना जाता है और यहाँ साल भर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हालांकि नवरात्रों के दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो श्री अधिष्ठात्री माया देवी मंदिर है ये, जहां पर भक्त दर्शन और पूजन अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो मैं माँ को प्रणाम करता हूँ। ये माता जी प्रथम शक्तिपीठ है। जितनी भी शक्ति, ये तो हरिद्वार की शक्ति यही है, बाकी सभी शक्तिपीठों को उत्पत्ति केंद्र भी है, क्योंकि माता सती ने यहीं पर बैठकर शरीर का त्याग भी किया था। देखिए, माता के नवरात्र शुरू हो चुके हैं और दूर दूर से श्रद्धालु लोग हरिद्वार आते हैं। जैसे हरिद्वार अतीत नगरी है, जिसमें हरिद्वार माया देवी मंदिर, मनसा देवी, चंडी देवी, गंगा मंदिर है और जो दूर दूर से लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हो गए मैं यहाँ से जो मांगते हैं वो मंगन पूरी हो जाती है। जो मांगा है मुझे तो मिला है और क्या बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ।
नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक के ऊंचाकोट के मल्ला गांव में देर रात करीब भीषण सड़क हादसा हो गया। नेपाल मूल के लोगों को टनकपुर को ले जा रहा एक बुलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा और हादसे में करीब 6 नेपाल मूल के निवासी समेत चालक राजेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। और घटना की सूचना के बाद बेतालघाट पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू के बाद सभी लोगों को बमुश्किल खाई से बाहर निकाला गया। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में 2 अन्य घायलों को भी रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। हुए 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बढ़ते आगे, उत्तराखंड कांग्रेस में प्रचार अभियान को तेज करने के लिए प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचेंगी और प्रियंका गांधी हरिद्वार और पौड़ी जिले में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। और कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार कार्यक्रम फाइनल हो गया है। प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचेंगी। दोनों लोकसभा क्षेत्र में रैली स्थल का चयन जल्द कर लिया जाएगा। हमारे स्टार प्रचारक चल रहे हैं, अभी भी हमारे प्रदेश में लोग आ रहे हैं। तारीख को प्रियंका जी का कार्यक्रम है हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में, और उसके बाद राहुल गांधी जी भी यहाँ पहुँचेंगे। खड़गे जी का कार्यक्रम लग रहा है अल्मोड़े में। तो सारे स्टार प्रचारक हमारे यहाँ जिनकी डिमांड होती जा रही आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, देश भर के अलग अलग राज्यों में पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठगों के गिरोह का उत्तराखंड एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तारी करने में भी एसटीएफ को कामयाबी मिली और इन दोनों अभियुक्तों के पास से एसटीएफ ने 1,31,100 रुपए बरामद किए और जबकि 14 सिम कार्ड और 11 एटीएम कार्ड और 10 मोबाइल, 2 पासबुक और 7 अलग अलग बैंक की चेकबुक भी बरामद की गई। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के 14C के विभिन्न पोर्टल पर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर ऑनलाइन ठगी की जा रही थी। उत्तराखंड एसटीएफ ने सभी पोर्टल का अवलोकन किया तो ऑनलाइन ठगी करने वाले कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर का पता चला। देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय थे और इन्हीं नंबरों के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में कई लोगों के साथ साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून के प्रेमनगर से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। राहुल चौधरी और सिद्धांत चौहान को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि नेटवर्क का सरगना दीपक राज शर्मा है, जिसने उन्हें इस काम के बारे में जानकारी दी। गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से बड़ी संख्या में सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, बैंक अकाउंट, पासबुक, चेकबुक इत्यादि बरामद की गई हैं। साथ ही लगभग 1,30,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। और इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोगों को लोन दिलवाने के नाम पर उनके साथ में ठगी करते थे। काफ़ी सैकड़ों की संख्या में शिकायतें अभी तक सामने आई हैं जिनमें इनके द्वारा लोगों के साथ में फ्रॉड किया गया है। बाकी इनसे जो भी रिकवरीज हुई हैं उन सब की एनालिसिस की जाएगी और जितने भी लिंकेजेस निकलेंगे और संबंधित स्टेट्स को भी अवगत कराया जाएगा, जिससे कि वो भी आगे इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। नदी के मध्य टीले पर स्थापित प्राचीन गिरजा देवी मंदिर परिसर में अज्ञात कारणों के चलते लगभग 40 दुकानें जलकर राख हो गईं और इसके चलते देर रात नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गिरजा देवी मंदिर पहुंचकर मौके पर निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा घटना में हुए नुकसान का आकलन कार्य किया जा रहा है और इसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। और इसमें कुछ लोगों की लगभग 30 से 35 लोगों की जो फड़ होती हैं दुकानें तिरपाल वाली, उनको नुकसान हुआ है। ये
जो है राहत की बात है कि इसमें कोई जानहानि वगैरह नहीं हुई है और इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें किसी को चोट वगैरह लगने की घटना हुई है। तो अभी विभाग सर्वे कर रहा है, अपना असेसमेंट कर रहा है क्या नुकसान है, उसके बाद उचित निर्णय लेंगे। ये तो देखो जांच का विषय है अभी, क्योंकि वन विभाग का क्षेत्र है तो वन विभाग अपनी जांच रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जाना ठीक है। खबर हल्द्वानी से है, जहां मार्च के पहले सप्ताह में सुशीला तिवारी अस्पताल में लाखों रुपए के गबन के मामले में कुछ कर्मचारियों पर आरोप लगा था कि खून, एक्सरे, एमआरआई समेत अन्य जांचों के नाम पर मरीजों से फीस ली जा रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के खाते में जमा नहीं किए गए, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से जांच में एक महिला कर्मी के घर कई रसीद बुकें बरामद की गई और इसके बाद कर्मचारी को बिलिंग काउंटर से हटाकर उसे 2 किश्तों में 7,77,000 रुपए रिकवर भी किए गए। दूसरी ओर 2 अन्य महिला कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही मानते हुए कॉलेज प्रशासन ने उनकी सेवाएं समाप्त करने को लेकर निदेशालय को पत्र भेज दिया है। हमारे सामने गड़बड़ी सामने आई थी कि एक महिला कार्मिक द्वारा अस्पताल में ओपीडी की रसीदें काटी जा रही हैं और रसीदें भी और उसके साथ धनराशि भी जमा नहीं की जा रही है। तो हमने जब जांच की तो हमने पिछले लगभग 1 वर्ष की 1,75,000 रसीदों की पूरी जांच पूरी कर ली है और उसमें जो सामने आया कि 946 ऐसी रसीदें थी जो संबंधित कार्मिक द्वारा काटी गई लेकिन अस्पताल में जमा नहीं की। उसके सापेक्ष कुल धनराशि 7,57,867 रुपये बनती है जो संबंधित कार्मिक द्वारा जमा की जानी थी। हालांकि बाद में जब मामला संज्ञान में आया तो कार्मिक के द्वारा 2 किश्तों में 7,77,000 रुपये जमा करा दिए गए थे। इसके अतिरिक्त 34 रसीदें अभी भी ऐसी हैं जो संबंधित कार्मिक द्वारा काटी गई थी या बरामद नहीं हो पाई हैं, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन वो हमारे इसमें जमा नहीं हो पाई हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य में दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के नेता एक के बाद एक अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब तक हजार विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविवार को भी उत्तराखंड कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक दिनेश अग्रवाल और कांग्रेस के AICC के सदस्य और पूर्व राज्य मंत्री SP सिंह ने हाथ का साथ छोड़कर कमल की सदस्यता ग्रहण कर देश भर में कमल खिलाने की कसम खा ली और दोनों ही दिग्गज नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। चुनाव से पहले एक के बाद एक कांग्रेस को लग रहे झटके पार्टी के शीर्ष नेताओं की चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही चुनाव में कांग्रेस की जीत के सपने को भी तोड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी ED CBI का डर दिखाकर इन सभी को पार्टी में शामिल कर रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि विपक्षी दलों के कई और नेताओं के नाम भी पार्टी में शामिल कराए जाने को लेकर सामने आ रहे हैं। माहौल जो है के इस खास मौके पर मंदिरों में एक आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है और दूर दराज से यहाँ पर भक्त जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और आज से हम सभी लोगों का 9 संवत्सर शुरू होता है। आज के दिन से ही 9 वर्ष का आरंभ होता है। पिंगल नाम संवत्सर से यह शुरू हुआ है और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर बसंत ऋतु का आगमन होता है, इसीलिए इसे बासंती नवरात्रि कहते हैं। इस बासंती नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और इसी बासंती नवरात्रि में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसे
इसे रामनवमी के रूप में हम लोग मनाएंगे आगे चल के। और यह वर्ष नए संवत्सर सुख समृद्धि प्रदान करेगा और माँ भगवती की आराधना से सभी प्रकार की जो हमारे फल है वह प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवती सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। और दुर्गा सप्तशती, कवच, कीला, गर्गला और चतुर्थ अध्याय का पार करने से मनुष्य को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को माँ भगवती की आराधना इन 9 दिनों में करना चाहिए और भगवान श्री राम का प्राकट दिवस मनाना है। उत्तराखंड की खबरों के बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता दें तो सीसीटीवी फुटेज से मामले का खुलासा हुआ है। लखनऊ से हम खबर कस्टम अफसरों की कहानी पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को इस बात की सूचना भी नहीं दी। खुद को फंसा देख तस्करों की सूचना। तो सोना तस्करों के भागने का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट से 30 तस्करों को भागने का ये मामला है। जब प्रशासनिक अमला खुद फंसता हुआ नजर आया तो इस बात की जानकारी दी गई। प्रशासनिक अमले के द्वारा किसी ने नहीं की थी तस्करों को रोकने की कोशिश। एयरपोर्ट पर सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासा हुआ। तो कस्टम अधिकारियों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक लापरवाही भरी यह तस्वीर जिम्मेदारों की सामने आ रही है। कस्टम अफसरों की कहानी पर सवाल। तो फिलहाल किसी भी अधिकारी की तरफ से रोकने की भी कोशिश नहीं की गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच हमीरपुर से खबर आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता को लेकर एक रंगोली बनाई गई है छात्राओं के द्वारा। हमीरपुर से अहम खबर सामने आ रही है और इस रंगोली के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। तो स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके तहत कई स्थानों में जनपद में रंगोली बनाई गई। तो मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ये रंगोली बनाकर जो वोटर्स हैं उनको जागरूक करने का प्रयास किया गया। तो स्वीप कार्यक्रम के तहत कई जनपद में ये रंगोली बनाई गई। मतदाता जागरूकता और मतदाता प्रतिशत में वृद्धि हो, इस लिहाज से रंगोली और स्लोगन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और इसी बीच रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। रायबरेली से आपको खबर बता दें, जिला प्रबोशन विभाग के टेंडर में धांधली की तस्वीर सामने आ रही है। तो नियमों को ताक पर रख दिया गया और नियमों को ताक पर रखकर ये टेंडर दिया गया है। बिना शर्तों के पूरा कर दिया गया ये टेंडर। अधूरे डीएम ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं।
बिना जांच पूरे हुए जल्दबाजी से ये भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की गई और भर्ती के नाम पर वसूली जा रही है मोटी रकम। तो अजय एंटरप्राइजेस नाम की फर्म को ये टेंडर दिया गया और ये टेंडर अब सवालों के घेरे में। अजय एंटरप्राइजेस नाम की फर्म को ये टेंडर दिया गया और हालांकि अधिकारियों की चुप्पी अब मिलीभगत का इशारा कर रही है। तो डीपीओ और लेन-देन में पहले से ही विवादित रहे हैं। जिन डीपीओ का नाम सामने आ रहा है, धांधली की ये तस्वीर। शिकायत की गई है जिसमें मैन पावर को लेके एक टेंडर निकाला गया था। तो उसमें डीपीओ को जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनको जांच सौंपी गई है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद अकॉर्डिंगली उसको देखा जाएगा, उसका परीक्षण कराया जाएगा और जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या निकल के आया है? नहीं, जब तक जाँच रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ भी कहा जाना उचित नहीं होगा। जब जाँच रिपोर्ट एक बार आ जाएगी उसके परीक्षण करने के बाद में फिर आगे जो भी उसमें निकल के आएगा तदनुसार कार्रवाई। और इसी बीच अमरोहा से खबर सामने आ रही है। अमरोहा से हम खबर, गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली की मांग है। अमरोहा से आपको ये खबर बता रहे हैं, दानिश अली ने वाई श्रेणी सुरक्षा की मांग की है। तो लोकसभा क्षेत्र में लगातार विरोध होने के चलते वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की गई है। अमरोहा से खबर सामने आ रही है, दानिश अली ने लगातार अपने पक्ष में विरोध देखते हुए ये मांग की है। तो अलविदा जुमे के दिन सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रामा हुआ था और इसी को देखते हुए वाई सुरक्षा की मांग की गई। लगातार गठबंधन प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। चंदौली से इस बीच खबर सामने आ रही है। चंदौली से अहम खबर आपको बता दें, बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी और आग की जद में आई ये फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। तो 3 बीघा जो फसल है वो आग की चपेट में आई और किसानों की 3 बीघा फसल जलकर राख। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।